फाइट के दौरान विमान गिराए जाने का मामला सेना के अधिकारी बोल रहे हैं। उसके बाद खड़गे जी ने कहा कि स्पेशल सेशन होना चाहिए इस पे, तो क्या कहना है आपका? स्पेशल सेशन की डिमांड कांग्रेस कर चुकी है, इंडिया ब्लॉक कर चुका है, लेकिन ये सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी परंपरा रही है। ऐसे जब कुछ होता है तो स्पेशल सेशन भी बुलाए जाते हैं और कुछ प्रधानमंत्री आकर स्टेटमेंट देते हैं और सदन को और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। ये हमेशा से रहा, लेकिन दुख की बात यह है कि सीज फायर कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत से सवालिया निशान हैं। क्या विदेश से अमेरिका के प्रेसिडेंट अनाउंस करें कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो रहा है और उनके कहने से हो रहा है, और जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ कहें और भारत के प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी भी ना करें, कुछ बताएं भी नहीं। ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति हमने पहली बार देखी, जबकि लोगों के बीच में जाकर भाजपा एक अभियान चला रही, देश को कुछ मालूम नहीं। विदेशों में जाकर पता चलता है, जब राहुल जी ने सवाल पूछे हैं, कई सवाल पूछे हैं इसके बारे में, और ऑफिसर्स को विदेशों में जाकर वहाँ पर इसके बारे में खुलासा करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि पहले वन इलेक्शन वन नेशन की बात चल रही थी, अब माहौल ऐसा बनता जा रहा है, वन लीडर वन हस्बैंड की बात पैदा करने जा रहे हैं। सिंदूर 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 का बहुत ही देखो, इसके ऊपर बातें हुई और शायद बीजेपी की ओर से खंडन आया है कि वो नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार से देखो, हमें अपनी बहादुर सेना पर नाज है, हमें गर्व है, और उन्होंने एक बार नहीं, इतिहास में बार बार देश की रक्षा के लिए पूरा काम, पूरी बहादुरी दिखाई। हमारे जवान शहीद भी हुए, लेकिन हमारे देश की रक्षा में कभी कोई कमी नहीं आई, और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी भी इस तरह से राजनीतिकरण किया गया। क्या कारण है, क्या कमजोरी है भाजपा कि इस पर भी वो राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर कभी सिंदूर की बात करते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। देश की सेना पर, लोगों पर, सबको एक एक कॉन्फिडेंस होता है, एक विश्वास है। उस विश्वास को किसी तरह से राजनीति करके हमें उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। ये सरकार जो कि भाजपा करती है, वो इस तरह से काम आज के दिन जो हो रहा है, ऐसा लोगों का विश्वास उठता है कि आपने देश को तो विश्वास में लिया नहीं, और इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं। आज देश की सुरक्षा और जासूसी का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। आज एनआईए की रेड हुई है हरियाणा में, राजस्थान में, काफी राज्यों में चल रही है। हरियाणा के काफी लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। ज्योति मल्होत्रा के सामने आया हो रहा है। ज्योति मल्होत्रा का भी तो जो सुना है हमने मीडिया के माध्यम से, केवल ज्योति मल्होत्रा क्या, और भी ये हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना काम करती हैं और करना चाहिए। इन पर नज़र भी होती है और सर्वेलेंस भी होता है, हर तरह से, हर प्रकार से। और आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो एजेंसियां अपना काम करती हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये वो एकदम पोस्ट ऑपरेशन के बाद ये एकदम कोई जासूस पैदा हो गए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन एनआईए अपना काम करे, अच्छे ढंग से करे, दुरुस्ती से करे, ताकि ये औरों के लिए भी डिफरेंट हो। क्योंकि मल्होत्रा की आपने बात की, इसमें जो आया है कि शायद रिपोर्ट आई है मीडिया के माध्यम से, यहाँ से कुछ उसमें उसका एक्सेस नहीं था, किसी ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया है केरल के मुख्यमंत्री के दामाद पर कि उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को अपने विभाग के अंदर प्रायोजित किया। देखो, ये रोज की रोज ये आरोप लगाने की बजाय केवल किसी को स्केपगोट ना बनाया जाए और अपना काम करें एजेंसी, और सही ढंग से करें, ताकि ऐसे काम कहीं भी ना हो। राजनीति में कभी किसी का नाम उठाना, कभी किसी का उठाना, और ये भी पार्टी की ओर से, ये बहुत गलत बात है। एजेंसीज को अपना काम करने
हरियाणा में उसमें पार्टी जो भी दोषी हो, जैसे भी दोषी हो, वो सामने आएगा। हरियाणा में पार्टी संगठन की बातें सामने आ रही, राहुल जी का कोई कार्यक्रम भी बन रहा है, तो क्या सीन रहेगा? पार्टी संगठन की तो जरूरत है ही, काफी समय से है। राहुल जी आएंगे 4 तारीख को, और उस समय हमारे ऑब्जर्वर्स हैं, सीनियर नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक नई शुरुआत है संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन का ढांचा ठीक से बनाने के लिए, और ज़मीन पर जो हमारा कार्यकर्ता काम करता है, शुरुआत करेंगे डिस्ट्रिक्ट से, ज़िलों में बॉडी बने, और के पश्चात हमारे ब्लॉक, मंडल और बूथ तक मजबूती आए, क्योंकि वर्कर अभी तक काम करते रहे और बहुत मेहनत से काम करते रहे बिना संगठन के। संगठन हो तो और बेहतर है, संगठन का अभाव भी खलता है, चुनाव में भी और वैसे भी। आपके संसदीय क्षेत्र में सिरसा और डवाली जो ऐसे क्षेत्र जहाँ साइक्लोथॉन हुआ और मैराथन हुआ, इसके बावजूद नशे का जो रेशो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, आए दिन किसी न किसी जवान की जान जा रही ये बात हमने एक बार नहीं बार बार उठाई। आपको याद होगा चुनाव से पहले भी ये मुद्दा ऐसा है, और खास करके क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है। और उसके पश्चात जब आप लोगों ने मुझे सांसद चुना, हमने प्रशासन से इसके बारे में बात की। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठियाँ लिखी हैं इसके बारे में। अवेयरनेस एक चीज़ है, जागरूकता बहुत ज़रूरी भी है लोगों में, लेकिन इसके साथ साथ आप सब समझते हैं, जानते हैं कि जब तक जो ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं उन्हें पकड़ेंगे नहीं और सख्ती नहीं बरतेंगे, केवल जो नशा करते हैं उनको पकड़ने से तो बात बनेगी नहीं। जो फैला रहे हैं, और जिस प्रकार का नशा आज के दिन हो गया है, सिंथेटिक ड्रग्स हैं और ये चीज़ें हैं, वो पुराना ज़माना गया जो भुक्की पकड़ी जाती थी, वो भी है, लेकिन अब बहुत अलग तरह का नशा हो गया है। अवेयरनेस के साथ साथ शासन को, प्रशासन को इसके प्रति भी बहुत ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा, और जो ये इस कार्य में लगे हुए हैं उनके साथ सख्ती से बरतना